नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का आज पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है। आज की वोटिंग से क्या संकेत मिल रहे हैं और बंगाल की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए आज के इस पूरे दिन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज 23 अप्रैल बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाखों वोटर्स अपना फैसला सुना रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ पहले फेज की वोटिंग नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा तय करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही हमें आज के मतदान का पूरा स्केल समझने में मदद करेंगे। पहले ही फेज में कुल 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब जरा सोचिए, ये राज्य की आधी से भी ज्यादा सीटें हैं। मतलब ये पहला राउंड ही अपने आप में एक तरह से निर्णायक बन जाता है। और ये वोटिंग सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें पॉलिटिकली बहुत ही अहम माने जाने वाले उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाके शामिल हैं। कूच बिहार से लेकर झाड़ग्राम और मुर्शिदाबाद तक। ये वो सारे बेल्ट्स हैं जो चुनावी नतीजों में अक्सर उलटफेर करने के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, वोटर्स का जोश। देखिए, सुबह 11 बजे तक ही 41% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अक्सर मानते हैं कि इतना हाई टर्नआउट ये किसी बड़े बदलाव का इशारा भी हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब जरा जमीन पर चलते हैं। आज पोलिंग बूथ से दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ मुर्शिदाबाद के डोमकल जैसे सेंसिटिव इलाके से तनाव की खबरें आईं। वहां हिंसा और कुछ वोटर्स को वोट डालने से रोकने की गंभीर शिकायतें मिलीं। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरन इसका संज्ञान लिया है और एक रिपोर्ट तलब की है। और वहीं दूसरी तरफ झाड़ग्राम से एक ऐसी खबर आई जो शायद ही किसी ने सोची होगी। वहां एक पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह रामलाल नाम का एक हाथी पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, उसकी वजह से वोटिंग थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी। लेकिन हां, आज के इस तनाव भरे माहौल में ये एक यादगार और थोड़ा हल्का फुल्का लम्हा जरूर बन गया। अब देखिए, इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन करवाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए जबरदस्त तैयारी लगती है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को सेफ और सिक्योर रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण रखने के लिए सुरक्षा का एक अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है। लगभग 2.5 लाख, जी हां 2.5 लाख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर कितना सीरियस है। और इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी का मकसद बस एक है, एक ही लक्ष्य है, ये पक्का करना कि हर एक वोटर बिना किसी डर के पूरी आज़ादी के साथ अपना वोट डाल सके। तो पहला फेज तो लगभग खत्म हो चला है। अब सवाल है कि आगे क्या। चलिए देखते हैं कि बंगाल चुनाव की इस कहानी में अगले अहम पड़ाव कौन-कौन से हैं। तो अगला बड़ा दिन होगा 29 अप्रैल, जब दूसरे फेज में कोलकाता और बाकी बची सीटों पर वोट पड़ेंगे। और फिर वो तारीख जिसका पूरे बंगाल को इंतजार रहेगा, 4 मई। इसी दिन सभी 294 सीटों के नतीजे एक साथ आएंगे और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले चरण में तो मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है, लेकिन असली और बड़ा सवाल अब भी वही है। 4 मई को जब ये फैसले सामने आएंगे तो बंगाल का ताज किसके सिर सजेगा।